नमस्कार स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 4.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। देखो ए पोर्शन में दिया है 114.3 डिवाइड 10। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस डेसिमल को रिमूव करना है। देखो जब मैं इस डेसिमल को रिमूव करता हूं तो नीचे आपको 1 लिखना है और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, एक डिजिट है, तो 1 के आगे आपको एक 0 लगाना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऊपर है 1143 अपॉन 10 इंटू 10 100। अब ध्यान से देखना है 100 में कितनी जीरो है, 2 जीरो है। तो आपको क्या करना है, ऊपर से राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के आपको डेसिमल लगाना है। तो देखो 2 डिजिट क्या है, 3 4, यहां आपको डेसिमल लगाना है 1। ये इसका आंसर आ गया, सिंपल। नेक्स्ट पोर्शन बी को लेते हैं। बी में दिया है 9.78 डिवाइड 10। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे आपको लिखना है 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे आप 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, ऊपर आ गया 978 और नीचे 100 इंटू 10 1000। ठीक है, अब 1000 में 3 जीरो है तो आप राइट साइड से 3 डिजिट को काउंट करेंगे। 8 7 9, 3 डिजिट हो गई डेसिमल। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट पोर्शन सी। सी में दिया है 121.004 डिवाइड 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस डेसिमल को रिमूव करना है, नीचे 1 लिखना है। कितने डिजिट है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो। ठीक है, ऊपर आ गया 121.004 अपॉन 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000। अब 10,000 में 4 जीरो है तो राइट साइड से 4 डिजिट आप छोड़ देंगे। 4001, यह आपकी 4 डिजिट हो गई। यहां आपको डेसिमल लगाना है और लिखना है 1। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट डी पोर्शन। डी में दिया है 0.5 अपॉन 10। पहले हम डेसिमल को रिमूव करते हैं 1। डेसिमल के आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे। तो हमारे पास आ गया 5 अपॉन 100। 100 में 2 आपकी जीरो है तो आप राइट साइड से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 और ये आपकी 2 और ये आपका डेसिमल। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट पोर्शन ई को लेते हैं। देखो ई को भी ऐसे ही करना है, 826.5 और डिवाइड 100। तो इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अपोन में आ जाएगा 1 और एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे। तो मेरे पास क्या आ गया, ऊपर 8265 और अपोन में 100 इंटू 10 1000। 1000 में 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट काउंट कर लो, 8.265। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एफ पोर्शन। एफ में दिया है 109.06 डिवाइड 100। डेसिमल को रिमूव करो, नीचे 1 लिखो, 2 डिजिट है तो 2 जीरो लगो। अब देखो 2 और 2 4 जीरो हो गई डिनोमिनेटर में, तो राइट साइड से 4 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 और 4। यहां डेसिमल लगा दो, आपका 1 बच गया। ठीक है, यह आपका एफ पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट जी पोर्शन। जी में दिया है 15.50 अपॉन 100। डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 1 लिखना है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे।
अब देखो नीचे कितने जीरो है, 2 और 2 4, तो आप राइट साइड से 4 डिजिट को काउंट करो, 1 2 3 और ये 4, यहां डेसिमल लगा, ठीक है। ये आपका जी पोर्शन कंप्लीट। अब हम लेते हैं एच पोर्शन को, 0.46 अपॉन 100। पहले डेसिमल को रिमूव करो, नीचे 1 लिखो, 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब नीचे कितने जीरो हैं, 2 और 2 4 जीरो हैं, तो राइट साइड से 4 डिजिट काउंट करो, 6 4, 2 डिजिट हो गई, ये आपकी 3 और ये आपकी 4, यहां डेसिमल लगाना है, ठीक है। ये आपका एच पोर्शन कंप्लीट। अब इसको आप नोट करें। अब मैं नेक्स्ट पोर्शन बताता हूं, आई। देखो आई पोर्शन में दिया है 1462.20 और अपॉन में 1000, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को रिमूव करेंगे और नीचे 1 लिखेंगे, इसके आगे 2 डिजिट है तो आप 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ऊपर हमारे पास आ गया 146220 और अपॉन में 100000, 5 जीरो है नीचे, तो हम राइट साइड से 5 डिजिट को छोड़ देंगे, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ जाएगा 1.46220। ये आपका आई पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट जे पोर्शन 25.85 डिवाइड 1000। डेसिमल को रिमूव करते हैं, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो। अब ऊपर आ गया 2585 और नीचे आपकी 5 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5। अब नीचे 5 जीरो है तो ऊपर से आप 5 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और ये आपका 5 और यहां डेसिमल लगा देंगे और ये आपका 0, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन के में दिया है 5.09 डिवाइड 1000। पहले इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो, तो ऊपर आ गया 509 और अपॉन में 100000। डिनोमिनेटर में 5 जीरो है तो आप राइट साइड से 5 डिजिट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और यहां डेसिमल लगा दें, ठीक है। ये आपका के पोर्शन कंप्लीट। अब गाइस इसका लास्ट पोर्शन है एल। एल में दिया है 0.208 और डिवाइड 1000, ठीक है। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो लिखेंगे, ठीक है। तो नीचे कितनी जीरो आ गई, 208 अपॉन 60, 10000000। अब राइट साइड से 6 डिजिट को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6, यहां आप डेसिमल लगाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन में हमें इनको सोल्व करना है, तो चलो इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में आपको दिया है 14.8 डिवाइड 2। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे। देखो इस डेसिमल को जब मैं रिमूव करता हूं तो नीचे हमें 1 लिखना है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 के आगे 1 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब हमें 148 में 2 का डिवाइड करना है, तो देखो 2 से आपका 14 कट गया 7 टाइम, 8 कट गया 4 टाइम, तो ऊपर आ गया 74 अपॉन 10, ठीक है। अब देखो नीचे 1 जीरो है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से 1 डिजिट को छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, तो राइट साइड से 1 डिजिट 4 है, यहां हम डेसिमल लगाएंगे और 7, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 10.8 अपॉन 108।
फर्स्ट ऑफ ऑल इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब देखो ऊपर 108 है, नीचे भी 108 है, तो ये कैंसिल हो गया 1 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1/10। अब 10 है तो 10 में एक जीरो है, तो राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ देंगे और डेसिमल लगा देंगे। इसका आंसर आ गया 0.1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सी में दिया है 242.90 डिवाइड 40। सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, तो इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे लिखूंगा 1, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 1 के आगे दो जीरो लगा। अब हमें 24,290 में 14 का डिवाइड करना है, तो आप नीचे कर लेंगे 24,290 में 14 का डिवाइड करना है। देखो 24 में 14 का डिवाइड 1 टाइम, माइनस करेंगे 10 बच गया, ऊपर से 2 ले आएंगे, 102 में 14 का डिवाइड आ जाएगा 7 टाइम, ठीक है। 14 7 जा 98, माइनस करेंगे 4 बच गया, ऊपर से 9 को उतार लेंगे, 14 3 जा 42, ठीक है। माइनस करेंगे आपका 7 बच गया, ऊपर से 0 ले आएंगे, 14 5 जा 70। तो 24,290 में 14 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1735 और डिवाइड 100। अब 100 में कितनी जीरो है, दो जीरो है, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से दो डिजिट को छोड़कर डेसिमल लगा देंगे, तो 17.35 इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब गाइस इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। लास्ट पोर्शन में दिया है 85.444 डिवाइड 4। इस डेसिमल को रिमूव कर दो, नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आप 3 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 85,444 में 4 का डिवाइड करना है, कर दो तो 85,444। सबसे पहले 8 में देंगे 2 टाइम, 4 2 जा 8, 0 आ गया, ऊपर से 5 को लेंगे, 5 में 4 का डिवाइड 1 टाइम, माइनस कर दो 1 आ गया, फिर ऊपर से 4 को उतार लेंगे, 14 में डिवाइड करेंगे 4 का 3 टाइम, 4 3 जा 12, 2 बच गया, फिर 4 को उतार लेंगे, 24 में 4 का डिवाइड 6 टाइम, 24, 0 आ गया, फिर ऊपर से 4 उतार लेंगे, 4 में 4 का डिवाइड 1 टाइम। तो हमने 85,444 में 4 का डिवाइड दिया तो कितना आ गया, 21,361 और अपॉन में है 1000, ठीक है। अब देखो 1000 में कितने जीरो हैं, 3 जीरो है, तो न्यूमरेटर में 3 आप डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दें, तो इसका आंसर होगा 21.361, ठीक है। तो ये गाइस आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। यस स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन में हमें इनको डिवाइड करना है, तो इसका ए पोर्शन लेते हैं। ए पोर्शन में हमें दिया है 0.18 डिवाइड 0.3। देखो सबसे पहले हम डेसिमल्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। पहले मैं इस डेसिमल को रिमूव करूंगा तो नीचे लिखना पड़ेगा 1, डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो 1 के आगे दो जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे, तो देखो इसका जब मैं डेसिमल रिमूव करता हूं तो इसके नीचे हम 1 लिखेंगे और डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप एक जीरो लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इस 10 को चाहो तो आप ऊपर लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर बच गया 18 और नीचे है आपका 3 into 10, ठीक है। अब देखो 3 से आपका 18 कट गया 6 टाइम, तो ऊपर आ गया 6 और नीचे आपका 10, ठीक है। अब नीचे 10 है, 10 में एक जीरो है, तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.6। ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट।
अब गाइस बी पोर्शन को लेते हैं। बी पोर्शन में दिया है 61.68 डिवाइड 1.2। पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे। अब इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। अब की बार जो 1 है मैं ऊपर लिख देता हूं, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो 1 के आगे 1 जीरो लगा देंगे। देखो 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया। अब हमें क्या करना है, 6168 में 12 का डिवाइड करना है। इसको नीचे कर लेते हैं, ठीक है। देखो 61 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60, माइनस कर दो 1 बच गया, ऊपर से 6 को ले आएंगे, 12 1 जा 12, माइनस कर दो 4 बच गया, 8 को लेके आएंगे, 12 4 जा 48, ठीक है। तो जब हम 6168 में 12 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 514 और नीचे क्या है आपका 10, ठीक है। अब देखो नीचे 1 जीरो है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दें, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 51.4, ठीक है गाइस। ये आपका बी पोर्शन कंप्लीट। अब सी पोर्शन को लेते हैं। सी पोर्शन में दिया है 4.1382 डिवाइड 3.42। तो पहले ऊपर वाला डेसिमल रिमूव करते हैं, नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो 1 2 3 4, 4 जीरो लगा देंगे। अब इसका डेसिमल रिमूव कर दो तो ऊपर आप क्या लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप 2 जीरो लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हमें 41,382 में 342 का डिवाइड देना है, ठीक है। चलो डिवाइड कर लेते हैं। 41,382 में 342 का डिवाइड करना है, तो पहले इसमें डिवाइड करेंगे, 1 टाइम चला जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1, ये हो गया 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7, ऊपर से 8 को ले आएंगे, अब 2 टाइम चला जाएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, माइनस कर दो 8 बच गया, ये हो गया 11, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3, ऊपर से 2 ले आएंगे, 1 टाइम चला जाएगा, यानी कि 41,382 में 342 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 121 और नीचे क्या है 100, ठीक है। अब 100 में 2 जीरो है तो राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा दें, तो 1.21 इसका आंसर आता है, ठीक है गाइस। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। देखो लास्ट पोर्शन में है 85.5408 और डिवाइड 17.04, ठीक है। देखो सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद 4 डिजिट है तो आप 4 जीरो लगाएंगे, ठीक है। अब इस डेसिमल को रिमूव करता हूं तो नीचे लिखेंगे हम 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप 2 जीरो लगाएंगे, अब 2 जीरो से आपका 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। ऊपर बच गया 85.5408 और अपॉन में 1704 इंटू 100, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर इस नंबर में हम इसका डिवाइड देंगे तो थोड़ा सा नंबर बड़ा है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। देखो ऊपर वाला नंबर 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 2 जा 8, इसमें डिवाइड देंगे 4 1 जा 4, 1 बच गया, 4 3 जा 12, 3 बच गया, 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, इसमें 4 का डिवाइड 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24 और इनटू में 100। अब डिवाइड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 213852 इसमें डिवाइड करेंगे 426 का, तो देखो 4 डिजिट ले लेते हैं शुरू की, 5 टाइम चला जाएगा, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 5 2 जा 10 और 3 13,
1 कैरी, 5 4 जा 20 प्लस 1 21, माइनस कर दो 8 बच गया। ऊपर से 5 को उतार लेंगे, कम पड़ गया, एक डिजिट और उतारेंगे तो यहां एक जीरो लगा देंगे। अब देखो आराम से 2 टाइम चला जाएगा। तो इस नंबर में इसका डिवाइड दिया तो हमारे पास आ गया 502 और अपॉन में 100। 100 में 2 जीरो है तो आप राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ देंगे, डेसिमल लगा देंगे, इसका आंसर आ जाएगा 5.02। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। द वेट ऑफ 15 ब्रिक्स इन 22.5 kg। देखो 15 ब्रिक्स का वेट दे रखा है 22.5 kg। फाइंड द वेट ऑफ 1 ब्रिक, तो हमें एक ब्रिक का वेट फाइंड आउट करना है। तो देखो 1 ब्रिक के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्वेश्चन में गिवन है 15 ब्रिक्स का वेट, सो वेट ऑफ 15 bricks is equal to 22.5 kg. So weight of 1 brick is equal to 22.5, इसमें 15 का डिवाइड लग जाएगा अपॉन 50। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे हम लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 1 के आगे एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब 225 में 15 का डिवाइड देंगे तो 15 टाइम चला जाएगा, तो ऊपर आ गया 15 और नीचे आपका 10। अब 10 में एक जीरो है तो न्यूमरेटर में राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे, तो 1.5 kg, ये इसका आंसर आ गया। दैट मीन्स एक ब्रिक में कितना वेट है, 1.5 kg। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को लेते हैं। A ribbon 0.8 मीटर लॉन्ग इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस। एक रिबन है जो 0.8 मीटर लॉन्ग है, उसको हमने 2 इक्वल पीसेस में कट किया है। हाउ लॉन्ग इज ईच पीस, तो हमें बताना है कि प्रत्येक पीस की लेंथ क्या है। ठीक है, तो देखो टोटल लेंथ हमें दे रखी है 0.8 मीटर, सो टोटल लेंथ ऑफ ए रिबन इज इक्वल टू 0.8 मीटर। अब देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, तो देयरफॉर ईच पीस लेंथ इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड 2। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल को रिमूव करेंगे, नीचे 1 लिखेंगे, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप एक जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब देखो 2 से आपका 8 कट गया 4 टाइम, तो मेरे पास आ गया 4/10। अब नीचे एक जीरो है तो आप एक डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो 0.4 मीटर। ठीक है, तो प्रत्येक पीस की लेंथ क्या हो गई, 0.4 मीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। यस गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। A pizza cost ₹325.75। एक पिज्जा की कॉस्ट हमें दे रखी है 325.75। 5 चिल्ड्रेन शेयर द कॉस्ट इक्वली। अब हमें बोला है कि इस कॉस्ट को 5 बच्चे इक्वली शेयर करते हैं। हाउ मच विल ईच चाइल्ड हैव टू पे फॉर हिज शेयर, तो हमें बताना है कि प्रत्येक बच्चे ने कितना पे किया। ठीक है, तो देखो हमें टोटल कॉस्ट दे रखी है, सो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू ₹325.75। ठीक है, अब 1 चाइल्ड शेयर, तो 1 के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 325.75 अपॉन 5। अब देखो हमने 5 का डिवाइड क्यों किया,
क्योंकि इस कोस्ट को 5 बच्चों ने इक्वली शेयर किया था, तो हमने इसमें 5 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, तो नीचे लिखेंगे 1, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे आप 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट 32,575 में 5 का डिवाइड करेंगे, तो देखो 5 से 32 कट गया, 6 टाइम 2 बच गया, ये हो गया 25 में 5 का डिवाइड 5 टाइम, 5 1 जा 5, 2 बच गया 25, 5 5 जा 25, नीचे आ गया आपका 100। अब देखो 100 में 2 जीरो है, तो आप न्यूमरेटर में राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो मेरे पास आएगा 65.15 रुपीज। ठीक है, यानी कि प्रत्येक बच्चा है वो 65.15 रुपीज पे करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। द वेट ऑफ 12 आइडेंटिकल स्लाइसेस ऑफ चीज इज 246 ग्राम। क्वेश्चन में बोला है कि 12 आइडेंटिकल स्लाइसेज हैं, उसका वेट दे रखा है 246 ग्राम। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच स्लाइस, तो हमें बताना है कि प्रत्येक स्लाइस का वेट क्या है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है ये। सो वेट ऑफ 12 स्लाइसेस इज इक्वल टू 246 ग्राम। ठीक है, अब हम एक स्लाइस का वेट फाइंड आउट करते हैं। सो वेट ऑफ 1 स्लाइस, देखो 1 स्लाइस के लिए हम 246 में 12 का डिवाइड करेंगे, तो 246 डिवाइड आपका 12। ठीक है, अब देखो ये दोनों नंबर 6 से कैंसिल हो रहे हैं, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 1 जा 6, अपॉन ये कैंसिल हो गया 2 10, तो हमारे पास आ गया 41/2। अब देखो इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऊपर कितना आएगा, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और नीचे क्या आ गया आपका 5 2 जा 10। अब देखो नीचे एक जीरो है, तो आप राइट साइड से एक डिजिट को छोड़ देंगे, तो 20.5 ग्राम। ठीक है, तो प्रत्येक जो स्लाइस है उसका वेट क्या होगा, 20.5 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ 24 बोटल्स ऑफ सेम टाइप इज ₹783.60। क्वेश्चन में बोला है कि 24 बोटल्स हैं जो सेम टाइप की हैं, उसकी कॉस्ट दे रखी है 783.60। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बोतल, तो हमें प्रत्येक बोतल की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें 24 बोतल की कॉस्ट दे रखी है। सो कॉस्ट ऑफ 24 बोटल्स इज इक्वल टू ₹783.60। ठीक है, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 बोतल, एक बोतल की कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, 24 का डिवाइड करेंगे, 783.60 और इसमें हम डिवाइड करेंगे 24 का। ओके, अब सबसे पहले इस डेसिमल को रिमूव करते हैं, नीचे 1 लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो आप 1 के आगे 2 जीरो लगाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 78,360 में 24 का डिवाइड करेंगे, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। 78,360 में 24 का डिवाइड करेंगे, तो देखो 78 में 3 टाइम चला जाएगा, 72 हो जाएगा, माइनस कर दो, 6 आ गया, ऊपर से हम 3 को ले लेंगे। अब 63 में 24 का डिवाइड 2 टाइम, 48 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आपका 15 आएगा। अब ऊपर से हम 6 को ले लेंगे। अब 24 की टेबल 6 टाइम बोलते हैं, तो 144 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 12 आ गया, ऊपर से 0 उतार लेंगे। अब आपका 5 टाइम चला जाएगा।
ठीक है, माइनस करेंगे तो 0। तो हमारे पास क्या आ गया डिवाइड देने पर 3265 और अपॉन में 100। ठीक है, अब 100 में 2 जीरो है तो हम राइट साइड से 2 डिजिट को छोड़ के डेसिमल लगा लो, तो 32.65 रुपीज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 4.3 भी कंप्लीट। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।